लेडीज, तो कैसे आप सब लोग अच्छे हो ना। तो ये मेरी आर्मी फैन की रिक्वेस्ट पे मैंने एक वन शॉट बनाई है यूनमिन की। तो आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आएगी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। थैंक यू बेस्टी, और हैप्पी बर्थडे। और इस महीने में जिन लोगों का भी बर्थडे आता है उन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत सारा हैप्पी बर्थडे 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 बर्थडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मिस्टर मिनियंगी, लंच तो करके जाओ ऑफिस के लिए। यहाँ पे किसी ने कुछ कहा गया, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। खाना खाने के लिए बोला है तुम्हें, और कुछ नहीं कहा मैंने। बिल्ला किस्म का आदमी। सुनाई देता है मुझे सब कुछ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का एक बकवास सा खाना नहीं खाना। खाना है तो खुद खा लो या फिर कुत्ते को डाल दो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का बकवास बेस्वाद खाना। जिसके लिए मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था उसी ने नहीं खाया, तो मैं खा के क्या करूं। जाने दो, कुत्ते को डाल देती हूँ मैं। वैसे भी मेरे खाने का मन नहीं। तो गाइस मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। युंगी के पेरेंट्स है, जो कि उनकी मदर थी, उनकी डेथ युंगी के बचपन में हो गई थी। और जो युंगी के फादर थे वो एक ऑर्फनेज चलाते थे, जिनमें एक क्यूट सी बेबी गर्ल थी जो कि जिमिन थी। और उन्हें वो लड़की पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। और उनकी डेथ जो है कैंसर की वजह से हुई थी। और उनकी लास्ट विश ये थी कि जिमिन की शादी युंगी से हो। इस वजह से युंगी ने जिमिन के साथ शादी की थी। लेकिन उन दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, हस्बैंड वाइफ की तरह। May I come in, sir? Yes, come in. Actually, sir, वो निकेतन मैम के कॉलेज से कंप्लेंट आई है कि उन्होंने कोई इशू क्रिएट कर दिया कॉलेज में, तो आपको बुलाया है वहाँ पे। अब क्या कर दिया इस लड़की ने? What's happened, sir? आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, कोई इशू क्रिएट किया क्या इसने? इशू क्रिएट किया है इसने। इतना आतंक मचा रखा है पूरे कॉलेज में, आपको क्या बताऊं मैं। सर प्लीज ज्यादा घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, जो है सीधे सीधे बताइए। तो मिस जिमिन, क्या आप अपने मुख से सब कुछ बताएंगी या फिर मुझे बताना पड़ेगा? सर आप ही बता दीजिए, इसका छोड़िए। एक्चुअली मिस्टर मीन, बात ऐसी है कि जिमिन ने एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा है। इतना मारा कि बेचारी अधमरी हो चुकी है। पता नहीं क्यों मारा इसने, तो पूछिए इससे। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो आई पहले मेरे पास और मेरी फ्रेंड को बुरा भला बोल रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने भी मार दिया उसे। प्लीज सर इसे लास्ट चांस दे दीजिए, इसके बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। See how she talking about how we call it a second chance in college. Really Mr. Me, आपको कैसे लगा हम इसे सेकंड चांस दे देंगे इस बार भी? इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज सर लास्ट चांस दे दीजिए, इसके बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। युंगी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो मान जाते हैं। मिस पार्क जिमिन, अपनी हद में रहना सीख लीजिए, क्योंकि रोज रोज आपके कॉलेज से जो कंप्लेंट्स आती है ना, मुझे नहीं पसंद है सब कुछ। मैंने किया क्या है? हाँ मैंने बस एक बार गलती की, माना मेरी गलती थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना नहीं डांट सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और रियली मिस पार्क जिमिन, सॉरी मिन जिमिन, तुम मिन जिमिन क्यों बनी हो पता है? क्योंकि मेरी डैड की लास्ट विश थी कि तुमसे मेरी शादी हो, इस वजह से मैंने शादी की, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। झगड़ा बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और ऐसे बहुत देर हो जाती है और जिमिन गुस्सा होकर अपने कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेती है। मैंने क्यों इससे शादी की? मैंने क्यों अंकल की बात मानी? ये बस एक तैयार करता था तो मुझसे शादी क्यों की? जिमिन जो होती है वो रोते रोते सो जाती है। क्या झगड़े में मैंने कुछ ज्यादा ही जिमिन को बुरा भला बोल दिया? मुझे जाना चाहिए उसके पास। इसमें मेरे अकेले की थोड़ी गलती थी, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। सुनिए सुबह का लंच तो करके चाहिए। नहीं मुझे इतना गंदा खाना नहीं खाना, मैं जाके रेस्टोरेंट में खा लूंगा, तुम्हें खाना है तो खा लेना।
जिसके पैसे से घर में राशन आता है उसे ही नहीं खाना, तो मैं खा के क्या करूँ? वैसे भी खाना खाने से पहले मुझे पूरे घर को साफ कर लेना चाहिए। हाँ, कॉलेज की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। चल जिमी, लग जा काम पे अपने। वैसे यूंगी, ये दिन हमारे लिए गोल्डन चांस से कम नहीं है। हाँ लिसा, इसलिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पे, तो तुम अच्छी तरीके से करना। हाँ यूंगी, तुम्हें मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं है। मैं कमिंग सर? ये कहाँ से टपके कबाब में हड्डी? यस कमिंग। क्या बात है? जिमिन मैम है वो बेहोश हो गई, तो आपकी जो पड़ोसी वाली आंटी थी उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है अभी। यूंगी जो होता है वो लिसा को वहीं पे अकेला छोड़ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने जिमिन को जल्दी से हॉस्पिटल में लाया। मेंशन नॉट यूंगी बेटा, तुमने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं क्या? यस डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? पेशेंट को हुआ क्या है? वैसे तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बुखार आया है। आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी। आज या फिर कल उनका बुखार उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर, क्या मैं उसे अभी घर लेके जा सकता हूँ? नो प्रॉब्लम, आप उसे घर पे लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि उनकी आज बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको। कल हम दोनों का झगड़ा होने के बाद जिमिन ने खाना भी नहीं खाया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया इसे। यहाँ पे जो यूंगी होता है वो हाफ डे की ऑफिस से छुट्टी लेके पूरा दिन जिमिन की केयर करता है और ऐसी ही रात हो जाती है। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? आज क्या तुम्हें फिर से भूखा सोना है क्या? खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आपको तो खाना बनाना नहीं आता, मैं बना देती हूँ ना, आप रहने दो। हाँ लेकिन मैं रेसिपी बुक से देख के बना लूंगा, तुम रहने दो। लगता है आज मेरे किचन का चीट पाक डमडम होने वाला है। चीट पाक डमडम। इतनी देर हो गया फिर भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। जान दो, कर ही देता शुरुआत। चलो प्याज काट ले, तो इसे कैसे काटे पता नहीं क्यों आंखों में आंसू भी आ रहे। कितनी जल्दी मेरी आंखें। चलो प्याज काटना तो हो गया, अभी सब्जी काट लेता हूँ मैं। चलो सब्जी काटना तो आसान है थोड़ा। आगे क्या लिखा है? स्वाद अनुसार तेल डाले। अब क्या बोला है? स्वाद अनुसार चिकन लेग पीस डाले। चलो लेग पीस डालेंगे तेल के अंदर। अब क्या बोला है? थोड़ी देर तक इंतजार कर, सम टाइम लेटर। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ओह शिट, मैंने तो चिकन लेग पीस तलने को डाले थे। यूंगी जैसे ही किचन में आता है वो देखता है कि पूरे जो तवे के अंदर चिकन लेग पीस थे वो सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या कर दिया तुमने? हाँ हटो, मुझे देखने दो। ओह माय गॉड! मैं थोड़ी देर के लिए फोन क्या देख रहा था, सारे चिकन लेग पीस जल गए। हमें अब रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। हे राम जी, क्या कर दिया? ये कैसा नक्षत्र कर दिया मेरी किचन का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या फायदा, वो सब छोड़ो। हे राम जय राम करके चिल्लाओ मत, हम खाना खाने के लिए बाहर चलते। सॉरी, वैसे मैं साफ कर दूंगा आने के बाद। क्या खाना चाहती हो बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वेट अ मिनट, तुम तो बीमार हो ना, तुम्हें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। मैं ऑर्डर दे के आता तुम्हारे लिए फ्रूट जूस और कुछ लाइट सा खाने के लिए। अरे रुको तो सही, मेरा ऑर्डर तो लेके जाओ। फिर से ये सा खाना खाने को मिलेगा मुझे। ये सब कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। क्या मुझे यूंगी सर को बता देना चाहिए कि मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है और मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। वेट अ मिनट, ये मैं क्या बोल रही हूँ? मैं पागल हो गई हूँ क्या? हाय, दिमाग का इलाज करा रही जिमिन। जिमिन कहाँ पे हो तुम? जिमिन, हाँ आ रही हूँ। लो आ गई। क्या बात है, किस लिए बुला रहे थे आप मुझे? हाल ही में मैंने एक डील साइन की है, तो वो फाइनल होने की खुशी में मेरे क्लाइंट ने पार्टी रखी है, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें लेके आना है, तो तुम रेडी हो जाना आज शाम को, ठीक है? जिमिन जल्दी आओ नीचे, कब से 5 मिनट कर रही हो। इतनी देर हो गई फिर भी तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? जल्दी आओ ना नीचे। लो आ गई।
मेकअप वगैरह सब कुछ किया और साड़ी भी बहुत जल्दी जल्दी पहनी। कैसी लग रही बताओ ना। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है नीचे। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ इसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ अलग बोलना चाहिए। अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि मेकअप गया तो गया किधर। इतना ज्यादा सज सवर के लाए आई हो तुम, ऐसा बोल रही हो, लेकिन लग तो नहीं रहा है। हमेशा की तरह बंदर की बंदर ही लग रही हो और चुड़ैल की चुड़ैल ही लग रही हो। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। अबे कमीने काले कुत्ते साले, तेरी तो ऐसे में गालियां दे सकती हूँ, इससे भी गंदी गालियां दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूंगी नहीं। हेलो मिस्टर वो, ये रही मेरी वाइफ पार्थ जिमिन, और जिमिन ये है मिस्टर वो। हेलो मिस्टर मिन, आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है आज, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। वैसे आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच मिस मिन। हेलो मिस्टर वो एंड हेलो युंगी। ये कौन है वैसे? कैसे बात कर रही हो लिसा, तुम्हें पता नहीं है कि जिमिन मेरी वाइफ है करके? कैसी बातें करती हो तुम। युंगी, मुझे तुम्हारे साथ किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, तो क्या हम चल सकते हैं अकेले में? और लिसा, तुम मजाक कम किया करो। बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तुमने जिमिन। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो आज। वैसे एक बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस बन के कैसा लग रहा है? हाँ, जुबान संभाल के बात करिए आप हमारे साथ। ये कैसा तरीका है बात करने का? हाँ भला इसमें मैंने गलत क्या कहा है? तुम मिस्ट्रेस ही तो हो, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुमने उससे शादी की, और वो भी पैसों के लिए। मिस लिसा, मैं कोई मिस्ट्रेस तो नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरी हस्बैंड की मिस्ट्रेस, और आप मेरे हस्बैंड से दूर रहा कीजिए प्लीज।